हिंदी उपन्यास कालक्रम कल 6 जनवरी है और आपका जिसका भी एग्ज़ाम है, उन सबको सबसे पहले तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें और आपका जो आपने मेहनत की है, वो सार्थक हो जाए। और अभी यहाँ पर हमारा जो आज का लास्ट दिन बचा है, तो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3% आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी। सभी जितनी भी गद्य विधाएँ हमारी यूनिट 5 से लेकर यूनिट 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है? 6 से लेकर के 10 तक मैं सभी का यहाँ पर आपको प्रकाशन वर्ष और जो भी गद्यकार हैं, उनका जन्म वर्ष बताने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो पूरी क्लास ज़रूर देखते हुए जाना, जल्दी-जल्दी फटाफट से देख लेना और अपना अम, हो सकता है आपको लास्ट टाइम पर ये किया हुआ याद आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हिंदी उपन्यास, उपन्यासकारों का कालक्रम, ठीक है? जो उपन्यासकार लगे हुए हमारे सिलेबस में उनका देखेंगे। उनमें सबसे पहले नाम आता है पंडित गौरी दत्त, ठीक है? पंडित गौरी दत्त का जो जन्म है ये 1836 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास 1850 और आप जानते हैं जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनका जन्म भी 1850 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। यशपाल जी का जन्म हुआ है 1903 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद हम बात करें अग्गे जी की, तो अग्गे का जन्म है 1911। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिक या फिर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, है ना? क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है और आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो आपको बस लास्ट टाइम पर इसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। कि भीष्म सानी का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी। अमृतलाल लागर का जन्म हुआ था भीष्म सानी से 1 साल बाद यानी कि 1916 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु 1921 में जन्मे थे। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925 और श्रीलाल शुक्ल का जन्म भी 1925। ठीक है, कृष्णा सोबती और श्रीलाल शुक्ल यानी कि राग दरबारी के जो उपन्यासकार हैं और जिंदगी नामा की जो उपन्यासकार हैं, इन दोनों का जन्म वर्ष एक ही है 1925 ईस्वी। आगे है जगदीश चंद्र का जन्म हुआ था 1930 ईस्वी। ठीक है, धरती धन्ना अपना इनका उपन्यास है। मन्नू भंडारी का है आपका बंटी, इनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी। तो ये आप एक बार अपने पास सेव कर लेना, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर डाल दूंगी। उपन्यासों की कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले उपन्यासों में नाम आता है देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी आप जानते हैं, ये उपन्यास विधा है, इसकी विधा याद रखना अच्छे से, क्योंकि इसमें कहानी नाम दे रखा है लेकिन ये कहानी नहीं है। 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? 1836 में इसके जो लेखक हैं पंडित गौरीदत्त, उनका जन्म हुआ था। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में आया था, 1882 याद रखना। गोदान 1936 ईस्वी, ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का और इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। शेखर एक जीवनी भाग फर्स्ट, आपको भाग फर्स्ट ही पढ़ना है, ये आया था 1940-41। इसका दोनों वर्ष आपको कहीं-कहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर दोनों मेंशन है और इसका जो दूसरा भाग था ना, वो आया था 1944 में। आगे है बाणभट्ट की आत्मकथा, ये 1946 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। मेला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी, जो कि प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का है और ये आया था ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और ये एक भाग इसका 1958 देश और वतन और दूसरा था वतन और देश और दूसरा था देश का भविष्य। ठीक है? तो ये दोनों भाग अलग-अलग समय पर प्रकाशित हुए थे। राग दरबारी का जो प्रकाशन है ये 1960 ईस्वी का है, जो कि श्रीलाल शुक्ल की जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। ठीक है? याद रखना कृष्णा सोबती के साथ में। आपका बंटी ये 1970 ईस्वी में आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, जिनका जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में और 1970 में इनका ये आपका बंटी उपन्यास आया था। देखो आपको बताते-बताते 2 सेकंड में मुझे भी याद हो गए, है ना? तो आपको भी आसानी से हो जाएँगे। मानस का हंस और धरती धन्ना अपना, मानस का हंस और धरती धन्ना अपना, ये दोनों उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष एक ही है, 1972 ईस्वी, ये याद रखना। तमस तमस उपन्यास की बात करें तो ये 1973 ईस्वी में आया था, जो कि देश विभाजन पर आधारित है, भीष्म साहनी जी का। जिंदगी नामा उपन्यास कृष्णा सोबती का है, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1980 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी भी मिला था, ये ध्यान रखना। ठीक है? साहित्य अकादमी और जो राग दरबारी है ना, उस पर भी साहित्य अकादमी मिला था। 1 साल बाद ही उस पर मिला था 1969 में। हिंदी नाटककारों का कालक्रम की बात करें
तो नाटककार जो भी हमारे सिलेबस में हैं, उनका देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में। इनका जो जीवन है ना, वो मुझे लगता है पूरे साहित्य में सबसे कम और उम्र भगवान ने इन्हीं को दी थी। 1850 में जन्म हुआ और 1885 में इनका निधन भी हो गया था, ठीक है? ये याद रखना। जयशंकर प्रसाद 1889 ईस्वी में जन्मे थे, 1889 याद रखना। जयशंकर प्रसाद। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 ईस्वी में, 1903 में और किसका जन्म हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था, ठीक है? ऐसे एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ लेना। कहानीकारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र और उपन्यासकारों में यशपाल, दोनों एक ही साल जन्मे थे। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क दस, ठीक है? इस तरह से याद कर लेना, अस दस। हबीब तनवीर का जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में। हबीब तनवीर, जिनका आगरा बाजार नामक नाटक है। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 में। कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। श्रीलाल शुक्ल जी का जन्म और मोहन राकेश का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था, 1925 में। धर्मवीर भारती का जन्म मोहन राकेश से 1 साल छोटे थे, 1926 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में, ठीक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था 1931 में, जिनका आपका बंटी उपन्यास 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य इनका नाटक है और 1933 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था शंकर शेष का, ठीक है? याद रखना, ये हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पर नाटककार, ठीक है? आगे देखेंगे नाटकों का कालक्रम। तो पहले हमने यहाँ पर गद्यकारों को रखा है और फिर गद्य विधाओं को रखा है। नाटक कालक्रमों को देखेंगे तो सबसे पहले भारत दुर्दशा का नाम आता है नाटकों में। भारत दुर्दशा का जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1880 ईस्वी और इसी समय मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, ठीक है? मुंशी प्रेमचंद का जन्म जब हुआ था, भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा नामक नाटक छपा था। मैं आपको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखना। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में आया था और इसके 1 साल बाद 1882 में क्या हुआ था? 1882 में परीक्षा गुरु आया था। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है? स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में आया था और ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, ठीक है? इनसे तो मैं क्या ही जोड़ू, ये ध्यान रखना। 1933 में जन्म हुआ था शंकर शेष का, ठीक है? अभी हमने देखा था शंकर शेष का जन्म हुआ था 1933 में और ध्रुव स्वामिनी भी 1933 में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। आगरा बाजार जो नाटक है हबीब तनवीर का, ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मेला आंचल, जब आगरा बाजार आया था तभी मेला आंचल, ठीक है? बाजार कैसा हो गया? मेला हो गया। ये भी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंजो दीदी जो नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म कब हुआ था? 1910 में, 10 अस्क, ठीक है? इस तरह से याद रखना। और उनका जो अंजो दीदी है ये भी 1954-55 में प्रकाशित हुआ था। इसका भी मेला आंचल, आगरा बाजार और अंजो दीदी सब एक साथ जोड़ लेना। अंधा युग आया था 1955 ईस्वी में, ठीक है? इसको अच्छे से याद रख लेना। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में मोहन राकेश जी का नाटक है, ठीक है? आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन दोनों ही किसके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। आधे अधूरे 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बकरी नाटक 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और महाभोज 1982 ईस्वी। इसके बाद बात करें 1982 यानी कि जब परीक्षा गुरु पहला उपन्यास आया था उसके 100 साल बाद महाभोज प्रकाशित हुआ था, ऐसे याद करना। हिंदी कहानीकार कालक्रम, हिंदी कहानीकारों की अगर हम बात करें तो हिंदी कहानीकारों में माधवराव सप्रे का नाम सबसे पहले आता है 1871 ईस्वी में, ठीक है? माधवराव सप्रे का जन्म कब हुआ था? तो 1871 में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। बंग महिला की बात करें, बस 5 मिनट, 5 मिनट लगे। मुंशी प्रेमचंद 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बंग महिला का जन्म हुआ था 1882 ईस्वी में, ठीक है? याद रखना, जिस वक्त परीक्षा गुरु उपन्यास प्रकाशित हुआ था उसी समय बंग महिला का जन्म हुआ था, यानी कि राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ था, ठीक है? राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, इनकी क्या है कहानी है और 1890 में इनका जन्म हुआ था, 1890। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी, याद रखना 1904। और इस वक्त कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में, जिस वक्त क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था
1905 में करजन के समय पर उस समय जैनेंद्र का जन्म हुआ था। अज्ञे का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। भीष्म सानी का जन्म होता है 1915 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन ये प्रगतिवादी 4-5 कवि थे और इन सबका जन्म ही 1911 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में, ठीक है। 21 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। हरिशंकर परसाई की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1924 ईस्वी। हरिशंकर परसाई का। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, ठीक है। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 में। शेखर जोशी का जन्म हुआ है 1932 ईस्वी में, यानी कि मन्नू भंडारी से 1 साल पीछे। और कमलेश्वर का जन्म भी 1932 ईस्वी में हुआ है, यानी कि शेखर जोशी और कमलेश्वर दोनों 1 साल में ही जन्मे थे। कहानी कालक्रम की बात करें तो एक टोकरी भर मिट्टी, ये आधुनिक खोजों के अनुसार वैसे भी सबसे पहली कहानी मानी जाती है। 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और ये किसमें प्रकाशित हुई थी? देखो, एक कमेंट मेरे पास आया था। एक मतलब लड़की ने, स्टूडेंट ने बड़े अच्छे से गुजारिश की थी कि मैम काव्य संग्रह जितने भी हैं या इनके जो भी कहानी संग्रह या फिर जिनमें ये संग्रहित की गई हैं गद्य विधाएँ उनको एक बार करवा दीजिए, है ना? लेकिन मैं आपको बताऊँ, अब टाइम नहीं बचा है डियर, है ना? अब इतना समय नहीं बचा है, कल का आपका पेपर है, मैं आगे तो करवा दूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल समय नहीं है ना? ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, ये मैंने करवा दिया। और रही संग्रह की बात, अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से, तो मैं सभी के संग्रह आपको साथ-साथ मैंने बताए हैं, है ना? जो मैंने भूमिकाओं वाले या फिर जो शॉर्ट नोट मैंने कराए हैं, उन सब में मैंने संग्रह करवाए हैं और आपने वीडियो देखा गो होगा तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? तो उसके लिए अभी अलग टाइम नहीं है, फिर भी आज टाइम बचा तो मैं रात तक करवा दूँगी, अदरवाइज़ इस बार नहीं होगा भई, उसके लिए तो माफ़ करना। आगे है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, ये दोनों ही कहानी किसकी हैं? तो ये बंग महिला की कहानियाँ हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में आई थी। इस वक़्त सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, ठीक है? जिस वक़्त चंद्रदेव से मेरी बातें छपी थी और ये 1907 ईस्वी में दुलाई वाली छपी थी और ये दोनों की दोनों ही सरस्वती पत्रिका में छपी थी। ठीक है? ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी, ये याद रखना। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये 1907-8 ईस्वी का समय आता है, ये आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और ये ज़माना पत्रिका में छपी थी, ठीक है? कहानियों की ये कहानी संग्रह, ये पत्रिकाएँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दोबारा से, वैसे मैंने पहले बता दिया है। कानों में कंगना, ये 1913 ईस्वी में छपी थी, ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की है और आप जानते हैं इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 में। उसने कहा था कहानी, उसने कहा था, ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था। और ये किसमें हुई थी? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली है जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप, जो कि 1928-29 में प्रकाशित हुई थी। मतलब समय इसका 1929 ही आता है, लेकिन आपको कहीं-कहीं 28 भी देखने को मिलता है, इसलिए दोनों यहाँ पर लिखा गया है। अपना अपना भाग्य 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये जैनेंद्र कुमार की कहानी है और आप जानते हैं 1931 में कौन जन्मे थे? तो मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। ईदगाह कहानी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसी वक़्त जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, उसका प्रकाशन वर्ष भी 1933 है और ये चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, याद रखना। गैंग्रीन रोज़, ये अज्ञे जी की कहानी है, गैंग्रीन रोज़। गैंग्रीन रोज़ ये 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये याद रखना। राही जो कहानी है ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिस वक़्त हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी वक़्त राही का प्रकाशन वर्ष था, ठीक है? जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है और ये आसानी से आप याद रख सकते हो। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान एक मतलब वीर रस की कवयित्री थी, उन्होंने राष्ट्रीय भक्ति की कविताएँ लिखी थी, है ना? कविताएँ, रचनाएँ, कहानियाँ जो भी उनकी रचनाएँ थी, लिखी थी। और ये 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इससे आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन से कहीं न कहीं संबंधित कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान थी। अगली कहानी है हमारी सिक्का बदल गया, जो कि किसकी है? कृष्णा सोबती की कहानी है और 1948 में इसका प्रकाशन वर्ष है, राही के 1 साल बाद। राजा नरवंशिया जो कहानी है ये 1957 ईस्वी में सिक्का बदल गया, तो आप आसानी से वैसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि सिक्का बदल गया, भाई 1947 में अंग्रेजों का राज था और फिर भारतीयों का राज आ गया, ठीक है? तो सिक्का बदल गया था पूरी तरह से अंग्रेजों का। राजा नरवंश या कमलेश्वर की कहानी है, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। चीप की दावत, ये 1957 में आई थी। चीप की दावत और राजा नरवंशिया दोनों का प्रकाशन वर्ष एक ही है,
कोशिका घटवार ये शेखर जोशी की कहानी है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कोशिका घटवार, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम ये दोनों ही कहानियाँ किसकी हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की हैं और ये दोनों की दोनों ही 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दोनों का समय एक ही है इसलिए अच्छे से याद रखना। परिंदे नामक कहानी निर्मल वर्मा की है जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी। ये दोनों का प्रकाशन वर्ष एक है, याद रखना। पिता नामक कहानी किसकी है? तो ज्ञान रंजन की ये कहानी है। ठीक है, ये ज्ञान रंजन कहानीकारों में इनका नाम नहीं आया है, तो देख लेना, हालाँकि पूछा नहीं गया आज तक। अब पिता नामक जो कहानी है 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर ये 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1968 में ही राग दरबारी नामक उपन्यास जो था वो प्रकाशित हुआ था श्रीलाल शुक्ल जी का, ठीक है? और इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर ये अ, व्यंग्यात्मक कहानी है किसकी? हरिशंकर परसाई जी की। अमृतसर आ गया ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये याद रखना, अमृतसर आ गया पटरियाँ, इसका पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? ये इसका कहानी संग्रह है। आगे हिंदी निबंधकार कालक्रम को अगर हम देखें, निबंधकार, तो सबसे पहले निबंधकारों की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 में और इनका जो निधन है, इनका निबंधकारों का यहाँ पर आपको पूरा जन्म वर्ष दे रखा है, जन्म काल, तो इसको एक बार थोड़ा-सा ध्यान से देख लेना क्योंकि इनका पूछ लिया जाता है मृत्यु का समय, इसलिए लिखा है, ठीक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्मे थे। अगर मैं सबका पूरा जन्म काल लिखती ना, तो आपको दिक्कत होती और दोनों याद करना मुश्किल होता। इसलिए लास्ट टाइम पर इतना ही रिवीजन करना ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म है, ये 1856 में हुआ था और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि आप समझ सकते हैं इनका भी जो जन्म था ना, इनका भी जो आयु थी वो बहुत कम थी। आप देख लेना 4-5 ऐसे लेखक हैं भारतेंदु काल के, जिनका जो जन्म है ना, जो समय है वो बहुत कम समय इनको मिला था, है ना? बहुत कम समय। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में और 1907 में इनका निधन हो गया था और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म उसी वक़्त हुआ था और महादेवी प्रसाद का जन्म भी हुआ था, महादेवी वर्मा का, ठीक है? और अध्यापक पूर्ण सिंह जो कि द्विवेदी युग के सशक्त निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। 1881 में इनका जन्म हुआ था जिस वक़्त अंधेर नगरी प्रकाशित हुआ था और 1931 जिस वक़्त मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था उस वक़्त पूर्ण सिंह का निधन हो गया था। आगे है रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1884 में इनका जन्म हुआ था और 1941 तक ये जीवन में बने रहे थे। विद्यानिवास मिश्र का जन्म देखो, मैंने कल एक शॉर्ट डाला था, उसमें पता नहीं 1905 कैसे यहाँ पर गलती से लिख गया था, 1905 मैंने उसमें बता दिया था जो कि गलत है। ठीक है, एक कमेंट भी आया था मेरे पास तो मैंने यहाँ पर ठीक कर दिया है। विद्यानिवास मिश्र का जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्मे थे, 1979 में इनका निधन हुआ था, ये ध्यान रखना आचार्य जी का। ये थोड़ा-सा क्रम यहाँ पर बिगड़ गया है क्योंकि वहाँ पर 1905 लिखा हुआ था, वो सही किया है, ठीक है। विवेकी राय का जो जन्म है ये 1924 ईस्वी में हुआ था और 2016 में इनका निधन हुआ था। नामवर सिंह 1926 में जन्मे थे और 2019 में इनका निधन हुआ। कुबेर नाथ राय का जन्म 1933 में हुआ था और 1996 में इनका निधन हो गया था। तो इनका पूरा जीवन काल है, देख लेना। आगे हिंदी निबंधों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हिंदी निबंधों में दिल्ली दरबार दर्पण का जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये दोनों ही किसके हैं? भारतेंदु जी के हैं। ठीक है? ये दोनों ही निबंध किसके हैं? तो भारतेंदु जी के हैं। ये भी 1884 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1884 ईस्वी में भारतेंदु जी का क्या हुआ था? ये निबंध प्रकाशित हुआ था और इसी वक़्त शुक्ल जी का जन्म हुआ था। ठीक है? याद रखना। और 1885 में 1 साल बाद ही बेचारे भारतेंदु जी चले गए थे। शिव शंभू के चिट्ठे 1903 ईस्वी में 3 ईस्वी से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारत मित्र पत्रिका में छपे थे। भारत मित्र नामक पत्रिका में छपे थे, याद रखना। कविता क्या है? ये निबंध है किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का जो कि 1909 ईस्वी में पहले ये सरस्वती पत्रिका में छपा था। ये ध्यान रखना, है ना? ये सरस्वती पत्रिका में छपा था और बाद में इसको चिंतामणि के भाग में संकलित किया गया था। मज़दूरी और प्रेम 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मज़दूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1951 में प्रकाशित हुआ था और 1951 में जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ चली थी ना, वो इसी वक़्त लागू हुई थी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में बकरी नामक जो नाटक है ना सर्वेश्वर जी का, वो प्रकाशित हुआ था, ठीक है? संस्कृति और सौंदर्य 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नामवर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। इसके बाद है उठ जाग मुसाफिर, ये 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। आगे हमारी इकाई 10 आएगी। यहाँ पर अन्य गद्य विधाओं को हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें जो हमारे गद्यकार हैं उनको उनका जन्म नहीं बताया है,
लेकिन आपको यहाँ पर देखने को सब मिल जाएगा, ठीक है? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी की है। 1937 ईस्वी में इनका ये प्रकाशन वर्ष है इसका। मेरी तिब्बत यात्रा कब प्रकाशित हुई थी? 1937 में। प्रेमचंद घर में, ये शिवरानी देवी जी का है, 1944 में प्रकाशित हुआ। माटी की मूरतें, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, 1946 में प्रकाशित हुआ। ये इनका रेखा चित्र है। अरे यायावर रहेगा याद, ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है अग्गे जी का, 1953 में प्रकाशित हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है और ये 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का है, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, ये याद रखना। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का है और 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और ये शरद चंद्र की जीवनी है, जो बांग्ला उपन्यासकार थे, ठीक है? बांग्ला साहित्यकार, उपन्यासकार थे, जिनके जीवन के आधार पर ये लिखा। एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी जी का जीवन की कथा यात्राएं 2007 में प्रकाशित हुई थी। मुर्दैया ये तुलसी राम की है, 2010 में प्रकाशित हुई थी मुर्दैया। और इसका जो दूसरा भाग था मणिकर्णिका, वो 2015 में प्रकाशित हुआ था। आप हुदरी, ये रमनिका गुप्ता की आत्मकथाएं 2015 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा, भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई, जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र और एक साहित्यिक किडारी मुक्ति बोध, ठीक है? इनका प्रकाशन वर्ष आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जितना दिया गया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, हाइप कर देना और वीडियो को, और कमेंट करके बताना अगर आपके लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो शॉर्ट में वीडियो बन जाए, तो मैं उस पर कोशिश करूँगी। वैसे अब टाइम नहीं बचा है। और मेरी तरफ से जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक।